नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि IBS की। अगर आपका पेट अक्सर खराब रहता है, आपको परेशानी रहती है, तो हो सकता है कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो। चलिए जानिए क्या हैं इसके सिम्टम्स। कोई भी जो सिंड्रोम होता है उसका मतलब ये होता है कि कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज़ एक्चुअली ए कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। और वो सिम्टम्स कई तरह के हो सकते हैं: डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, पेट में दर्द, मरोड़न, पेट का फूलना, ये सब एक सिंड्रोम कह के इसको इकट्ठे एक डायग्नोसिस का नाम दे दिया गया है। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। करीब दुनिया में 8 से 10% लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम सिम्टम्स होते हैं समय समय पर। इसका काफ़ी रिलेशनशिप है टेंशन से, एंग्जाइटी से। दूसरा इसका रिलेशनशिप है एक्यूट इन्फेक्शस गैस्ट्रोएंटेराइटिस से, जो कि हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है। तो एक बार अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन तो ठीक हो गया, लेकिन उसकी वजह से जो इरेगुलर बाउल हैबिट है वो बनी रह जाती है। उसको हम कहते हैं पोस्ट गैस्ट्रोएंटेराइटिस IBS। और इनका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि ये डिजीज़ नहीं है एज सच, कोई बीमारी एज सच नहीं है। ये सिम्टम का ग्रुपिंग है एक, और हम किसी भी तरह से इसको ट्रीट करते हैं, मोस्टली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देते हैं इसमें ज़्यादातर। कई बार सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं, जो दवाइयाँ एंग्जाइटी और स्ट्रेस में काम आती हैं, वो कई बार इंटेस्टीन्स को भी रिलैक्स करती हैं, इंटेस्टीन्स की मोटिलिटी को कंट्रोल करती हैं। वो है सेकेंड लाइन ड्रग्स हम इसमें यूज़ करते हैं। और अब वक्त आ गया है हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से कुछ न्यूट्रिशन की टिप्स लेने का। वेट यूजुअली आप कुछ सेल्स के साथ बॉर्न होते हो बचपन में, जिसे हम एडिपोज टिश्यूज़ कहते हैं, एडिपोज फैट सेल्स कहते हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। कुछ लोग कम सेल्स के साथ बॉर्न होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा सेल्स के साथ बॉर्न होते हैं। मैंने काफ़ी देखा है कि लोग कहते हैं ये तो सब कुछ खाती है फिर भी मोटी नहीं होती, और हम पानी देखते हैं तो भी मोटे हो जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है क्योंकि वो सेल्स आपके पास हैं या आपके पास नहीं है। अगर वो सेल्स आपके पास हैं और ज़्यादा मात्रा में हैं, तो आप कुछ भी खाते हो और वर्कआउट नहीं करते हो तो वो फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है उस सेल्स में। अगर आपने वेट लॉस किया है तो वो सेल्स से आपका फैट निकल चुका है, लेकिन वो सेल्स वहाँ मौजूद हैं। तो जब आप डाइटिंग छोड़ देते हैं या आप एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, वापस वो सेल्स में फैट भरना शुरू हो जाता है और आप मोटे होने शुरू हो जाते हैं। वेट लॉस सिर्फ आपकी बॉडी पे, आपके खान पान पे निर्भर नहीं होता। मैं ये मानती हूँ कि 60 से 70% खाना होता है, लेकिन बाकी चीज़ें भी होती है। कुछ औरतों के हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं जिससे सडनली आपका वेट गेन हो जाता है। कुछ इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं जिसको आप बिंज ईटिंग में ट्रांसफॉर्म कर लो, वेट गेन हो जाता है। कुछ लोग साइकोलॉजिकल या मैं कहती हूँ बोर्डम से खाना खाते हैं। तो हर चीज़ डिटर्मिन करती है एज अ पैकेज। पहला, आप क्या खाते हो, दूसरा आप कैसे सोते हो, तीसरा आपके डेफिशिएंसीज बॉडी में क्या हैं, चौथा आप इमोशनली कितने वेल प्लेस्ड हो, और पांचवा आपकी लाइफस्टाइल। जब ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट होता है तो कभी भी ये योयो डाइट या योयो चीज़ें होती नहीं है। तो लिसन टू योर बॉडी, eat accordingly, be fit and persuade weight or persuade the food as your lifestyle. हम हमेशा कहते हैं कि आप योग ज़रूर कीजिए, इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो आज देखते हैं कि हमारी योगा एक्सपर्ट क्या सिखा रही हैं। आज जो हम मूवमेंट करने जा रहे हैं वो सबसे पहले तो आपकी नेक, शोल्डर्स, सर्वाइकल इश्यूज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और ये एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें आप मंत्र ऐड कर सकते हैं, जो भी मंत्र आप हर रोज़ करते हैं। इस मूवमेंट को आप कम से कम 3 मिनट तक ज़रूर करिए। इसे बहुत इजी और सिंपल तरीके से करना है। आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, पर आपने जो खास ध्यान देना है वो है ब्रेथ। इसी की वजह से ये मूवमेंट से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये कैसे करना है? आप सबसे पहले अपना हेड लेफ्ट की तरफ इनहेल करते हुए लेके जाएंगे और बहुत धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए जितना लंबा एक्सहेलेशन कर सकें हेड राइट की तरफ लेके जाएंगे।
फिर इनहेल करते हुए लेफ्ट, बहुत धीरे धीरे। एक्सहेल राइट। और एंड में सेंटर में लाते हुए इनहेल होल्ड करके थर्ड आई पे फोकस करके यहाँ पे आप रिलीज़ कर सकते हैं। आप इस मूवमेंट में मंत्रा आई एम भी डाल सकते हैं, लेफ़्ट की तरफ जाके आई और राइट की तरफ जाते हुए एम। ये एक एग्जाम्पल है, ये मेंटली करना है, चांट नहीं करना है। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है 3 मिनट तक हर रोज़ करिए और फिर अपनी नेक और शोल्डर में चेंजेस देखिए। ब्रेथ का ध्यान ज़रूर रखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार। आज हम बात करेंगे लेदरी स्किन, यानी कि वो त्वचा जो बिल्कुल चमड़े जैसे लगने लग जाता है धूप में घूमते घूमते, डिहाइड्रेटेड, खुश्क एंड लेदर लाइक। इसके लिए एक बहुत आसान नुस्खा है जो आप घर पे बना सकते हैं, और उसके लिए चाहिए आपको व्हीट जर्म। व्हीट जर्म को आप पीस के एक पेस्ट बना लें और उसके साथ आप मिक्स करेंगे पपीता और दूध। ये हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है। इसको आप बड़े आराम से मिक्सी में कर सकते हैं। बहुत स्मूथ है, बहुत पोषण है इसमें। आपने व्हीट जर्म ऑयल का नाम भी सुना होगा जो बहुत थिक है। इसमें पपीता डालेंगे। पपीता हम क्यों डालते हैं? पपीता में बेसिकली क्लेंजिंग एंजाइम्स हैं जिसमें से स्किन को ना तो सिर्फ क्लीन करता है, लेकिन इसमें ऐसी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो स्किन को सॉफ्टन करता है, मॉइस्चराइज करता है। और पपीते को हम पूरी तरह से फाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये जो मास्क है ये आपने लगा के छोड़ना नहीं है, आपने स्किन के ऊपर लगा के हल्का हल्का मसाज करना है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फुल क्रीम दूध, बहुत कम, जस्ट ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी और इम्प्रूव हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि इसकी बहुत ही बढ़िया, बहुत फ्रेश खुशबू है। बिल्कुल साफ़ करके त्वचा के ऊपर ये मास्क धीरे धीरे रोटेटिंग मैनर में मसाज करें। चाहे आप इसको 5 मिनट छोड़ दीजिए ताकि ये थोड़ा सा अपने स्किन के अंदर जो भी इसकी गुडनेस है वो अब्जॉर्ब हो जाए, और उसके बाद आप इसको मसाज करना शुरू कर दीजिए। स्पेशली वो एरियाज़ जो आपको ज़्यादा खिंची, ज़्यादा ड्राई और डिहाइड्रेटेड लगती हैं, उन एरियाज़ पे आपने इसको ज़्यादा मसाज करना है। 10-12 मिनट मसाज करने के बाद इसी मास्क को पहले आप दूध से धोएंगे और फिर ठंडे पानी से धो के देखिए कि आपकी जो त्वचा है वो कितनी ही सॉफ्ट एंड शाइनी एंड बेबी सॉफ्ट मिनटों में हो जाती है। तो चलिए देखते हैं आज कौन सी कसरत सिखा रही है हमारी फिटनेस एक्सपर्ट। अगर हमारे पास एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी समय नहीं है तो घबराइए नहीं, हम 2-3 स्ट्रेचेस करके अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। मैं आज आपको 2 स्ट्रेचेस सिखाने जा रही हूँ। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप इन्हें बेड में ही कर लीजिए। पहली एक्सरसाइज के लिए आप अपनी लेग्स को बाहर की ओर स्ट्रेच कीजिए। एक हाथ को यहाँ रखिए और दूसरे हाथ से अपनी टो की ओर जाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे गहरे सांस लीजिए। जितनी देर तक आप स्ट्रेच को होल्ड कर सकते हैं करके रखिए। ये पूरा स्ट्रेच आपके वेस्ट में आएगा। धीरे से इस पोजीशन से बाहर आइए और दूसरी साइड पे रिपीट कीजिए। दूसरी एक्सरसाइज के लिए आप दोनों पैरों को आगे की ओर लाइए। अपने राइट लेग को फोल्ड करके पैर को ग्रोइंग एरिया के पास रखिए। हाथ ऊपर लाके गहरी सांस भरिए। एक्सहेल करते हुए अपनी टो को पकड़ लीजिए या पैर को पकड़ लीजिए और हेड को अपने नी पे रेस्ट कीजिए। अगर आप पूरी तरह से अपने पैर को नहीं पकड़ पाते, आप अपने एंकल को, शिन को या नी से नीचे किसी भी एरिया को पकड़ सकते हैं। आप अपनी लेग के पीछे पूरा स्ट्रेच महसूस करेंगे। इसे दूसरी साइड पे रिपीट कीजिए।
लेफ्ट लेग को अपने ग्रोइंग एरिया के पास लाइए। इनहेल, एक्सहेल एंड कम डाउन। धीरे से इस पोस्चर से बाहर आइए। इन स्ट्रेचेस को आप रोज घर में ट्राई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। आप चाहें तो ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।